अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा। मटन कोरमा तो सब बना लेते हैं, लेकिन दिल्ली वालों जैसा मटन कोरमा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो मैं आज आपको कोई एक रेसिपी दूंगी कि किस तरीके से हम आसानी के साथ मटन कोरमा बना लें घर में। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत आसान है, सारे इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिएगा। तो एक पतीली ले लीजिए, उसमें हमने 200 ग्राम घी डाला। कोरमा हमेशा घी में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। घी गरम करने के बाद हमने इसमें 250 ग्राम स्लाइस्ड हुई हुई बारीक कटी हुई यानी प्याज डाल देनी है। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है और मुस्तकिल आपने इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि इवन कलर आए हर तरफ। अब हमारी प्याज हो चुकी है, ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। ज़्यादा इसको हमने डार्क नहीं करना। अब मैं इसको निकाल लूँगी, घी सारा इसमें से निकाल लीजिए और एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं उसी घी में गोश्त ऐड करूँगी। 1 kg मैंने मटन लिया था विद बोन। इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया 1.5 चमचा। मसालों में अब मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। इसके अलावा चिली पाउडर 2 टीस्पून, या जो आपका टेस्ट हो उसके हिसाब से डाल दें, और नमक भी हस्बे ज़ायका। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ इलायची 10 अदद। इसके अलावा मैं इसमें बड़ी इलायची डालूंगी 2 से 3। इसके अलावा हमने लौंगे शामिल की 8 से 10। काली मिर्ची शामिल करनी है 1 टीस्पून। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे गलाने के लिए गोश्त। तो मैं इसको कुकर में पका रही थी, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाला है, इतना कि गोश्त जो है पानी से कवर हो जाए। उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के बंद कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। आप चाहें तो इसे नॉर्मल पतीली में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में इसलिए पका रही हूँ कि जल्दी पक जाता है, गोश्त जल्दी गल जाता है। तो इसके अलावा हमने ये करना है कि प्याज जो मैंने गोल्डन की थी वो मैं लूँगी और 1 पाव दही लूँगी 250 ग्राम, और उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और हमने ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना है, कोर्सली ग्राइंड करना है कि प्याज जो है थोड़ी थोड़ी उसमें नज़र आए। इसके अलावा मैंने जायफल जावित्री लिया था, उसको मैंने पीस लिया और 1 टीस्पून के बराबर पाउडर बना लिया। गोश्त हमारा गल गया था तो मैंने इसको कुकर से एक पतीली में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, और इसमें हमें शामिल करना है प्याज और दही का पेस्ट। प्याज और दही का पेस्ट डाल के हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है। फिर इसमें हम शामिल करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि इसके अंदर दाना सा बन जाए और घी जो है इसका ऊपर नज़र आने लगे। दानेदार कोरमा बनाने की ट्रिक ही यही है कि आप इसको अच्छी तरह भूनें और इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया जाता। लोग जो हैं कोरमे के अंदर पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका कोरमा अच्छा नहीं बनता। ये देखिए मेरा कोरमा कितना अच्छा लग रहा है और इसमें दाना बनना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डालूंगी और जूलियन कटी हुई जिंजर। अब कोरमे को मैं कवर करके रख दूंगी 5 मिनट्स के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलें जी, 5 मिनट्स हो चुके हैं और हम अपने कोरमे को देख लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार बना है, कितना लजीज है और बिल्कुल देख जैसी खुशबू आ रही है। काश मैं आपको खुशबू सूंघा पाती, लेकिन ये बहुत टेस्टी बना है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।